सेकंड क्वेश्चन है, देखो द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पे खाली हमें समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण, ठीक है। फिर पहला कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमको उसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो इसे हमें खाली समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ठीक। तो क्या कह रहा है, देखो इसका लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो एक्स वाई अलग अलग ना मान के सिर्फ एक चर मानेंगे, तभी तो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक चर मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि चौड़ाई का दुगुना कह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं चौड़ाई को मान लेती हूँ। मैंने मान लिया कि माना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, एक्स, ठीक। इनके बीच के रिलेशन से ही देखो हम लंबाई निकालेंगे। अब कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगना, तो चौड़ाई का दुगना कितना हो जाएगा, चौड़ाई है हमारी एक्स, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 2x से 1 अधिक है, प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो चौड़ाई जो है कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 2 गुना यानी 2x प्लस 1, तो चौड़ाई हमारी x होगी, लंबाई होगी 2x प्लस 1। तो हमारा क्षेत्रफल दे रखा है इसने 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, देखो आयताकार भूखंड है, तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, ये 528, ठीक। तो लंबाई की जगह हम रख देंगे x, चौड़ाई की जगह हम रख देंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू जाएगा हमारा 528, ठीक। x को मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x से 1 को करोगे x, ये 528 है, इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण। तो इसे हमने खाली द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, फिलहाल सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यही फिलहाल हमारा आंसर है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड कह रहा है कि दो क्रमांकत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कैसे करेंगे करके हमने समीकरण बनानी है, ठीक। तो क्रमांकत धनात्मक पूर्णांक, पहले एक सपोज ले लो कि मान लेते हैं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक 1 है, तो उससे अगला क्या आएगा, क्रमांकत का मतलब है क्रम में दूसरा, उससे अगला। तो पहला अगर 1 है तो दूसरा 2 आएगा ना, है ना। तो उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 1 में हमने 2 लाने के लिए 1 ऐड कर रखा है, तो क्रमांकत धनात्मक कह रहे हैं। तो वैसे मान लो अगर कोई धनात्मक 16 है, उसके बाद का अगला धनात्मक आएगा 17, उसमें हम 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी 2 क्रमांकत धनात्मक हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना पहला क्रमांकत धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक हम क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। फिर दूसरा क्रमांकत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा अब x प्लस 1, ठीक है। तो अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार लिख देते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है, तो x गुणा x प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 306, 306। तो इसे हमने क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। x को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, 306 को इधर लाएंगे तो माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे खाली हमें द्विघात समीकरण बनानी है अभी, ठीक। ऐसे इसका देखो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यदि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 ही हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें निकालनी है उसे हम मानते हैं, है ना। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार ध्यान से पढ़ लेना, तभी समझ में भी आ जाएगा, ठीक। तो माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, x। अब उसकी माँ की जो आयु होगी उससे वो 26 साल बड़ी है, कह रहे रोहन की माँ की आयु, तो 26 साल बड़ी है इससे, तो क्या कर देंगे हम, रोहन की एज में 26 जोड़ देंगे, ठीक है। तो रोहन की आयु अगर x है तो उसकी माँ की आयु जाएगी x प्लस 26, ठीक। अब कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल कह रहे हैं प्रश्नानुसार। अब देखो 3 वर्ष पश्चात कह रहे हैं ना, अभी रोहन की आयु कितनी है, x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। देखो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु, तो अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। वैसे 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, ठीक है।
अभी रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस 26। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसमें हम क्या कर देंगे, +3 ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, x प्लस 26 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 29। ठीक, तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु इतनी हो गई। अब देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 ही हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो गई, माँ की आयु हो गई। अब कह रहे हैं इनका गुणनफल, इन्हें हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, x प्लस 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कह रहे हैं ये 360। अब x से भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 से भी करोगे। पहले x से करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से 29 को करोगे तो 29x हो जाएगा। फिर प्लस 3 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, प्लस 3 से 29 को करोगे तो 3 नम 27, 3 दूना 6, 7, 8, 87 इक्वल टू हो जाएगा 360। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करते हैं, 360 को भी इधर ही ले आते हैं और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इसमें से घटाओ, माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो 360 में से 87 घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 10 में से 7 गया 3, 7, 273। ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो ये हमारा ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ऐसे देखो फोर्थ क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो उसे 3 घंटे का अधिक समय लगता। हमको रेलगाड़ी की चाल बतानी है, उसके लिए हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, तो फिलहाल तो सॉल्व नहीं करना है, खाली समीकरण बनाना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, तो जो चीज़ निकालनी है उसको सबसे पहले x किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है देखो कि दूरी जो है वो कह रहा है 480 किलोमीटर है, तो दूरी हमने लिख दी 480 किलोमीटर। फिर कह रहा है समय जो होता है वो 3 घंटे अधिक समय लगता है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि समय जो होगा t मान लेंगे उसको, टाइम। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो यहाँ से हम समय भी निकाल देते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बट्टे चाल। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ नीचे ना एक से निकालना है, समय को हम समय टी मान लो, तो टी बराबर दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी मानी है उसकी x। इसको फिलहाल समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे देखो अब कह रहा है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक है, तो इस कंडीशन में चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी हमारी x माइनस 8। ठीक है, चाल इतनी हो जाएगी और समय लगेगा कह रहा है उसको 3 घंटे अधिक। तो समय बराबर क्या है, दूरी बट्टे चाल, है ना। तो दूरी कितनी है हमारी 480 बट्टे चाल कितनी है x माइनस 8 बराबर 3 घंटे अधिक समय लगेगा। समय कितना है हमारा यहाँ पे 480 बट्टे कितना है x, 3 घंटे अधिक कह रहे हैं ना, तो प्लस कितना कर देंगे हम 3। ठीक है, दूसरे तरीके से भी बना सकते हो उसको। फिलहाल देख लो फिर ये कितना आ जाएगा, देखो चाल हमारी जब 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो समय हो जाता है हमारा दूरी बट्टे चाल, यानी 480 बट्टे x माइनस 8। ठीक है, बराबर जो हमारा t था समय जो है 3 घंटा ज़्यादा लगता। तो इस समय का ये मान हमने यहाँ से ले लिया 480 बट्टा x, क्योंकि x हमने अननोन था ना, हमको t तो अभी हमको पता नहीं था, तो हमने t के फॉर्म में निकाला x और प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको 480 x माइनस 8, इसको इधर ले आएंगे माइनस 480 बट्टे x बराबर 3। 480 दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 480 को यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे लॉस ऑफ ले लेंगे, इन दोनों का लॉस ऑफ ले लेंगे तो ये आएगा x माइनस 8। x को यहाँ भेजोगे, माइनस साइन है ध्यान रखना, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस से आ जाएगा माइनस x, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू आ जाएगा 3/480। जो यहाँ 480 था उसको हमने यहाँ भेज दिया, 3 से कट भी जाएगा, 16 48 ना 160 बार। ठीक है, x से ये x कट गया,
और ये आ गया आपका 8/x, x माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा 1/160। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको यहीं भेजना है। खैर ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा x माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा 160 ही गुणा 8। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करोगे x² माइनस 8x 16 128, तो यहाँ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये बन गया हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ऐसे हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो इसमें हमको क्या करना है, एक ही चीज़ माननी है, जो उनका रिलेशन होगा उस पर रख के द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है।